बहुत ही सॉफ्ट मैंगो ड्राई फ्रूट केक बेकरी स्टाइल में हम घर बनाएंगे, वो भी पतीले में। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 अंडों की सफ़ेदी ली है और अब हम इसको इतना बीट करेंगे ये फ्लफ़ी सी क्रीम बन जाए। दो मिनट यहाँ पर मैंने बीट किया है और ये फ्लफ़ी सा हो गया है। अब हम 3 अंडों की जर्दियाँ ऐड करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से इसको बना सकते हैं, लेकिन इतनी देर आप इसको बीट करें कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। हाफ कप पाउडर शुगर ऐड की है, थोड़ी थोड़ी कर हम ऐड करेंगे और बीट करते जाएंगे। 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑयल ऐड कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ कप मैंगो प्योरी बना लिया था, यानी कि मेरे पास एक बड़ा आम था जिसको जूसर मशीन में हमने शेक कर लिया था। याद रहे कि अंडे हमारे पास रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 1 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अब विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। मैदा डालने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर गाढ़ा है तो आप 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि दूध रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। मैदा हमने साथ साथ ऐड किया है और साथ हम मिक्स करते रहे हैं। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे। अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून पिस्ता और 2 टेबलस्पून किशमिश। 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और अब इनको मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मैदे में मिक्स नहीं करेंगे तो ये जब हम बैटर के अंदर डालेंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पे बैटर ठीक लग रहा है। अगर आपको यहाँ पे काफ़ी गाढ़ा लगता है तो आपने 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लेना है। तो ये बैटर रेडी हो चुका है। अब हम एक मोल्ड लेंगे, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऑयल का ऐड करेंगे और ब्रश की मदद से मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बटर पेपर मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप हाफ़ टी स्पून मैदा डस्ट कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी हम इसी तरीके से ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसके अंदर बैटर ऐड कर देंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और 2 से 3 बार अब इसको टैप कर लेंगे। कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता ऐड करेंगे। दूसरी साइड पे हमने 10 से 15 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट कर लिया था। अब मोल्ड अंदर रखेंगे और अब हम इसको 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे लो फ्लेम पर, यानी दम वाली आंच पर। तो यहाँ पर 45 मिनट हो चुके हैं। नाइफ़ की मदद से हम देखेंगे तो नाइफ़ हमारी बिल्कुल साफ़ आई है। अब हम इस मोल्ड से आराम से केक बाहर निकाल लेंगे। बटर पेपर को हटा देंगे। बहुत ही आसानी से हमने पूरा बटर पेपर उतार लिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कट किया है। तो आप देखिए कि कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। देखिए कितना सॉफ्ट बना है हमारा केक। तो यहाँ पर अब हम ट्राई करेंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।